Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? I am Roshin Sarwar, and today we are completing our topic number 2.4. So the name of the topic is terms associated with motion and chapter number 2, kinematics. So today we are going to learn acceleration. So in order to learn acceleration, you need to open your books, your copy, your notebook, your pencil, pen, whatever you have. So what is important in this lecture, so we will discuss about. Okay, so let's start. Bismillah Rahman Rahim. आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है एक्सेलरेशन. क्या है? एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड. डिस्टेंस क्या था? हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था. स्पीड हमारे पास स्केलर थी क्योंकि वो डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से आ रही थी. और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर थी. क्यों? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की वजह से आ रही थी. हमने एग्जांपल्स भी ली थी कि जब आप बाय रोड जाते हो अपनी कार के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर, बस के ऊपर, तो आप क्या कवर करते हो? डिस्टेंस. बट जब आप थ्रू एयर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? एरोप्लेन के अंदर आप डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं और वो आपकी वेलोसिटी होती है. क्लियर? तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या चेंज होने से एक्सेलरेशन बनता है. पहले दो जो चेंजिंग्स आ रही थी वेलोसिटी और स्पीड में, वो किस में चेंजिंग्स आ रही थी? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बच्चों है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. तो आपने इसको एज इट इज याद करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट बच्चों जहाँ पे भी आता है उसका मतलब है वहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? टाइम. वेलोसिटी के साथ, टाइम के साथ वेलोसिटी अगर चेंज हो जाए, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन. इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी को बच्चों हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसके ऊपर क्या पुट करते हैं? एरो. एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम की क्वांटिटी या टाइम का जो क्वांटिटी का सिंबल है वो है टी. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ओवर टाइम. टाइम क्योंकि स्केलर है तो हम इसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे. ओके, अब हमारे पास ये जो टर्म है बच्चों, आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज. डेल्टा का मतलब होता है चेंज. फाइनल माइनस इनिशियल. अब इनिशियल होती है शुरू होने वाली, स्टार्टिंग वेलोसिटी. फाइनल जहाँ पे वो एंड हो रही हो. तो इनिशियल और फाइनल के दरमियान जो गैप होगा वो हमारा चेंज इन वेलोसिटी होगा. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ. इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी. अब नेक्स्ट एक बच्चों, ऐसे यूनिट हम कैसे निकालते हैं? ऐसे यूनिट निकालना बहुत आसान है. आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू change in velocity with respect to time. So what is the unit of velocity? As we know, the unit of velocity is, बताएं क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड. और टाइम का क्या यूनिट होता है? As we know, टाइम का यूनिट है सेकेंड. By putting these two units in this equation or this equation, you can get मीटर पर सेकेंड ओवर सेकेंड. तो अगर हम देखें मीटर पर सेकेंड और इसको, इसकी पावर नीचे 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1, और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा ms -2. ठीक है, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर स्क्वायर. इसको दो तरह से पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर स्क्वायर. होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है. फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. उसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख लेते हैं. ये डेल्टा वी का मतलब होता है वी एफ माइनस वी आई, और टाइम के साथ डिवाइड होना है. और अगर हमने ऐसे यूनिट निकालना है तो मीटर पर सेकेंड, इन दोनों के यूनिट्स हम लिख देंगे तो हमारे पास यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा. अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
तो बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, यूनिफॉर्म क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पिछले जो टॉपिक था उसमें क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। तो वहाँ में भी उस डेफिनेशन में भी आपको सेम यही वर्ड्स मिलेंगे, सिर्फ 2 या 3 जगहों पे चेंजिंग्स है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में a body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time. So equal changing in velocity, as we know that what is acceleration, the change in velocity। अगर velocity के अंदर equal change आ जाए, हर पार्ट में velocity का change जो आ रहा है वो equal हो टाइम के साथ, चाहे जितने शॉर्ट इंटरवल्स हो, चेंजिंग्स आपकी इक्वल होंगी, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम डायग्राम के थ्रू पढ़ लेते हैं। लेट्स सपोज आपने लाहौर से, जिसको मैंने पॉइंट ए का है, लाहौर से आप जा रहे हैं कराची। कहाँ पे जा रहे हैं, कराची, या किसी इस्लामाबाद कह लें, कराची, ठीक है, कराची। तो आप लाहौर से कराची जा रहे हैं या फिर लाहौर से इस्लामाबाद, या एक सिटी से दूसरी सिटी से जब जा रहे हैं, बाय रोड आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आपने 5 मिनट्स में जितना डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 5 मिनट में भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट में भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट में भी उतना, नेक्स्ट में भी उतना। तो आप देखें ये है इंटरवल्स। इंटरवल्स किसको कहते हैं बच्चों, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरवल्स क्या होता है। इंटरवल्स होते हैं दौरानिया, वक्फा, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 इंटरवल, फिर नेक्स्ट इंटरवल, नेक्स्ट इंटरवल, नेक्स्ट इंटरवल। तो इंटरवल्स, इन इंटरवल्स के दौरान आप क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। आपकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल है, कहीं पे भी वेलोसिटी ज़्यादा या कम नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। होपफुली ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स है एक्सेलरेशन की। तो बच्चों एक्सेलरेशन की आपको पता होना चाहिए, 2 टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, लेट्स सपोज आप इसी गाड़ी पे ट्रेवल कर रहे हैं और आपकी जो गाड़ी है वो क्या कर रही है, स्पीड आपने बढ़ा दी। पहले तो यूनिफॉर्म था ना, इसमें आपने यूनिफॉर्मली मूव किया, बट यहाँ पे इस केस में आप क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। स्पीड क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस इंक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। पहले आप 10 की स्पीड में जा रहे थे, फिर 20 पे, 30 पे, 40, 50, 60, 80, फिर 100, फिर 120, मतलब आप कॉन्टीन्यूसली टाइम के साथ चेंज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, पॉजिटिव करते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जहाँ पे वेलोसिटी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही हो। नेक्स्ट पार्ट है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव क्या होगा, ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा पॉजिटिव का। यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी पॉजिटिव में, और नेगेटिव में क्या होगी, टाइम के साथ डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। टाइम के साथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज। जब हम लाइक आप 120 की स्पीड पे चल रहे थे, फिर आपने क्या किया, आपने ब्रेक सप्लाई कर दी। जैसे आपने ब्रेक सप्लाई की तो क्या हुआ, आपकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पे आई, 100 पे, फिर आई 90 पे, 95 पे, 80 पे, 85 पे। तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। ऐसी कंडीशन जिसमें बढ़ रही हो वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगी, और ऐसी कंडीशन जहाँ पे कम हो रही हो वेलोसिटी, वो आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिनोट करती है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये बहुत आता है, ये मोस्टली टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो है आपके पेपर में पूछी जाती है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में आप यही कह देंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है।
और नेगेटिव एक्सेलरेशन को 3 टर्म से हम डिनोट करते हैं, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या फिर उसको डेसेलरेशन कहते हैं, या फिर रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो डेसेलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। क्लियर? तो वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही हो, और देखें जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी गाड़ी तो इधर जा रही है, बट आप जो डेसेलरेशन है वो अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? मोशन को अपोज करेगा। तो ये हमेशा ऑपोजिट, डेसेलरेशन ऑपोजिट साइड के होता है गाड़ी की मोशन के। अगर आप बैठे हुए जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगी तो आप भी कैसे मूव करेंगे? आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपको बैकवर्ड मूव करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी आज का लेक्चर था। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिए, और अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लीजिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।